आस्था, मुझे एक बात बताइए कि वो दोनों आपका पीछा क्यों कर रहे थे? अब वो मैं सुबह मौसी के घर से शॉपिंग के लिए निकली थी। रास्ते में मैं कुछ अपने कैमरे से बोकारो की तस्वीरें खींच रही थी, तभी अचानक मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई मुझे। पुलिस में हमारे खिलाफ मुखबरीक है, जानते हुए भी सुल्तान भाई अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। रहम कर दो भाई, भाई रहम कर दो। तू रहम के काबिल नहीं है दगाबाज। कौन है वो लड़की? अरे उसने हमारी तस्वीर खींची है। पकड़ो उसे, जिंदा नहीं बच के जानी चाहिए। इसके बाद तो आप सब कुछ जानते ही हो और बजरंग बली की कृपा से आप मुझे मिल गए। ये लो चाय लो बबू। बबुआ, आज तुमने वो काम किया जो हम तुम्हें रोज सिखाते हैं। अच्छा आस्था, वो जो तस्वीर आपने खींची थी, क्या मैं देख सकता हूँ? सुल्तान, आप जानते हैं इनको? इसे तो बोकारो का बच्चा बच्चा जानता है। एक नंबर का डॉन गैंगस्टर है ये। इसके लिए किसी की जान लेना मच्छर मारने जैसा है। ये इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या हमें पुलिस के पास चलना चाहिए? इससे कोई फायदा नहीं। पुलिस इससे मिली हुई है, उल्टा हम ही फंसेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? अभी के लिए आप यहीं रुकिए और अम्मा, आप इसकी मौसी को फोन करके बोल दीजिए कि अभी के लिए आस्था हमारे यहीं रुकी है और जैसे ही माहौल शांत होगा मैं इसको खुद वहां छोड़ आऊंगा। ठीक है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो नहीं। इस घर पर बजरंग बली की इष्ट है और यहाँ तुम्हारा बाल भी नहीं बाका हो सकता है। हाँ, डरो मत, ठीक है? अच्छा अम्मा, हाँ मैं जाता हूँ, फैक्ट्री जाकर आता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। आस्था जी चलो, हम तुम्हें ना हमारा मंदिर दिखा दें। आओ। मैं आपको अम्मा बुला सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो ना। चलो आओ, आओ। जय बजरंग बली। अम्मा, मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। अच्छा, लेकिन आज शॉपिंग जाने की वजह से नहीं कर पाई। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं... अरे इसमें आज्ञा की क्या बात है? तुम पाठ करो, मैं तब तक तुम्हारी मौसी से बात कर लेती हूँ। अच्छा अम्मा, हाँ? मैं एकाकी मुद्रा में पाठ करती हूँ, इसलिए पाठ करते वक्त ना ही मैं उठूंगी और ना ही मैं बोलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड रखा हुआ है वहाँ, तुम पाठ कर लो, ठीक है? आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कौन है? पोस्टमैन है, रजिस्ट्री आई हुई है। हाँ आती हूँ। रानी बहन जी, मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ, वो आस्था का पाठ संपन्न होते ही आपसे बात करा दूंगी। कौन है आप लोग? राज पांडे है घर में? वो तो फैक्ट्री गया है और घर में कोई नहीं है। हमने पूछा कि घर में कोई है या नहीं। घर की पूरी तलाशी लो, लड़की यहीं कहीं छिपी होगी। अरे एक मिनट, लगता है वो लोग आ गए हैं। हमने कहा ना कि घर में कोई नहीं है और आप लोग अंदर नहीं आ सकते हो। अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। हे बजरंगबली, पाठ करते समय मैं अपनी मुद्रा कभी नहीं बदलती। आज तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी। अरे छोड़ो। चुप रहो, कर उसको। ए रुको। अरे वहाँ भगवान का मंदिर है, तुम जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। जूते उतारो। धीरे। अरे अरे सुन, अरे छोड़। अरे रुको। यहाँ तो कोई नहीं है भाई। यहीं कहीं होगी, जाओ ढूंढो उसे, जाओ। बजरंगबली की कृपा से इन गुंडों को आस्था दिखाई नहीं दे रही है। आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है प्रभु। आपकी तो जय हो हनुमान जी, आपकी जय हो। जय बजरंगबली। पूरा घर देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिली। राज पांडे तेरा बेटा है ना, वो किसी लड़की को लेके आया है यहाँ पे? नहीं भाई, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं है भाई। वो कहाँ चली गई? आज तो कल उसे ढूंढ निकालेंगे हम लोग। चलो। वो इधर ही कहीं होगी, हमको नजर रखना होगा उसमें। चलो अभी चलो, चलो चलो। अम्मा, आज बजरंगबली ने मेरी जान बचा ली। जय बजरंगबली। मैंने कहा था ना, इस घर की रक्षा बजरंगबली खुद करते हैं। और ये बात ना राज जानता है, इसलिए तो उसने तुम्हें यहाँ छोड़ा है। अब देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। जय बजरंग।
जय बजरंग बली। कैसन हो पांडे जी? चुपचाप गाड़ी में चल के बैठ जाओ। हम जहां कहते हैं वहां चलो। बैठो। रुको रुको रियासत, रुको। देखो पांडे, हमारी तुमसे कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। बस हमें उस लड़की का पता बता दो जिसे तुम गाड़ी में बैठा के खुर हो गए। भाई मैंने उसको सिटी सेंटर छोड़ा था, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता भाई, सच में। झूठ! कौन सा झूठ बोलता है? रियासत, तोड़ इसकी हड्डियां जब तक कि यह सच नहीं कबूल कर लेता। तोड़! जो हुकुम भाई। पागल हो गए हो? ऐसे मारा जा? मर गया तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेटा मुझे माफ करना, मुझे आने में जरा देर हो गई। अब तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। आओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। चलो तौफीक, मैं इन्हें इनके वाहन तक छोड़ के आता हूं। आओ बेटा, चलो। रियासत, रियासत भाई, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब बेटा तुम पे कोई संकट नहीं आएगा। जाओ। उठ भाई। रियासत, क्या हो गया? क्या हुआ? मार कर पूछ रहे हो क्या हुआ? रियासत मेरा भाई था, सुल्तान भाई, और तुमने उसकी हत्या कर दी। क्या बकवास कर रहा है तू? और पांडे कहाँ गया? अच्छा, अब समझा। पांडे से मार के भाग गया और तू मेरे खौफ से बचने के लिए सीन क्रिएट कर रहा है। अरे तुमने मेरी आंखों के सामने उसे मारा है। मेरे से भगा। तो ये था बजरंग बली का न्याय। सुल्तान अपने ही साथियों के हाथों मारा गया, जबकि राज का विश्वास ये है कि जो सुल्तान बनकर उन्हें छुड़ाने आए थे वो स्वयं उनके हनुमान बाबा ही थे। देखते हैं राज का इस विषय में क्या कहना है। जय बजरंग बली। बजरंग बली ने मेरी पग पग पर सहायता की, जीवन रक्षा की। सच तो यह है कि बजरंग बली ने मुझे मेरी जीवन साथी आस्था से मिलवाने के लिए ही ये सारी लीला रची थी। इस लीला के कारण बोकारो को एक गुंडे के
आतंक से मुक्ति मिली और मुझे मेरी आस्था मिल गई। जय बजरंग बली। यदि आपने भी अपने विश्वास में कभी भगवान को पाया हो तो हमें तुरंत लिख भेजिए। हम आपकी कहानी को शूट करके इस शो में दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी है merikahani.vmb@gmail.com। जय श्री राम, जय बजरंग बली।